की दूसरी शादी थी, मगर जिससे मेरी माँ दूसरी शादी कर रही थी उसकी ये पहली शादी थी। वो तो जैसे किसी जीत का जश्न मनाने आ रहा था। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाराती रंग बिरंगी कपड़े पहने बातें करने में लगे थे। मैं एक तरफ अकेली बैठी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, खुशी मनाऊं या दुख। जिस दिन मेरे पिता का शव आंगन में पड़ा था, मेरी माँ सिर्फ उस दिन ही रोई थी। फिर जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी माँ मेरे पिता की मृत्यु से इतनी दुखी न थी जितनी घर के हालात से थी। अभी 1 साल मुश्किल से गुजरा था कि इसने दूसरी शादी रचा ली। शादी में एक नई दुल्हन की तरह मेहंदी शोर शराबे में बिजी और मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मुझे लग रहा था इसे शादी से ज्यादा पिताजी से जान छुड़ाने की खुशी थी। गरीबी में मोहब्बत कम ही होती है। मेरी माँ मेरे पिता को शुरू से ही इतना पसंद नहीं करती थी और रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई कर लेती थी। जब घर पर पिताजी ना होते तो अशोक नाम का एक व्यक्ति हमारे घर आता था। वो अपने आप को माँ का रिश्तेदार बताता था। वो जब भी आता मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाता था। जब भी ये आता तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाती थी। ऐसा लगता कि माँ को भी ये बहुत पसंद है। मेरी माँ जैसे ही इधर उधर जाती तो ये मुझे अपनी गोद में बैठाकर चॉकलेट खिलाता था। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं पिताजी से ये बात बताने से डरती थी, कभी पिताजी मुझे ही ना मारने लग जाए। और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद तो अशोक की रोक टोक खत्म ही हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे माँ के दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। और 10 दिन के बाद माँ ने अशोक से शादी रचा ली। मेरे ना चाहते हुए वो मेरा बाप बन गया, लेकिन सौतेला बाप। शादी के 10 दिन तक हम इसी टूटे घर में रहे जिसे पिताजी अपना स्वर्ग बताते थे। फिर अशोक ने किसी से बात करके पिताजी के स्वर्ग को बेच दिया और हम दूसरे शहर जाकर रहने लगे। शुरू में तो मुझे लगा कि माँ का ये फैसला शायद ठीक ही था। हर रोज अच्छा खाने को मिलता जो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। मुझे लगता मैं पुराने और छोटे स्वर्ग को छोड़कर बड़े और बहुत अच्छे स्वर्ग में आ गई हूँ। लेकिन ये स्वर्ग ज्यादा दिन तक स्वर्ग नहीं रहा था, क्योंकि अशोक आधी रात को नशे में धुत घर आता था। अब ये उसका रोज का काम हो गया था और अब माँ और मेरे सौतेले बाप के बीच लड़ाई होने लगी थी। धीरे धीरे माँ को भी अब अकल आ रही थी। माँ के होंठ काले पड़ते जा रहे थे, आंखें पीली हो गई थी। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को भी नशे पर लगा दिया है। माँ बहुत बार नशे में इतनी धुत होती कि उसे ये भी याद न रहता कि इस घर में इसकी कोई बेटी भी है। अब दोनों नशे के बिना रह नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे मेरे सौतेले बाप ने दिन रात नशा करना शुरू कर दिया था और अब इसने काम करना भी छोड़ दिया था। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए घर का सामान बेचने तक बात पहुंच गई, या कभी बाहर से चोरी कर लाता था। मेरी माँ को भी इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि उसको भी नशा चाहिए था। एक दिन मैंने अपने सौतेले बाप को अपनी माँ से बात करते हुए सुना कि कोमल को किसी के घर काम पर छोड़ देते हैं, इस तरह हमें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगा कि मेरी माँ मना कर देगी, क्योंकि वो मुझे अपने से दूर नहीं करेगी, मगर ये सिर्फ मेरी गलत फहमी थी। नशे में कौन बेटी और कैसी माँ। उसने तुरंत हाँ कर दी, जैसे इंतजार ही कर रही हो। मैंने माँ की बहुत मिन्नतें की कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कहकर समझाया कि मैं हर महीने तुमसे मिलने आती रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे ये लालच भी दिया कि वहाँ तुझे नए कपड़े और खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी बचपना था। मैं माँ की बातों में आ गई और अपने सौतेले बाप के साथ जाने को तैयार हो गई। वो मुझे ले गए और रास्ते में समझाने लगे, जैसे जैसे वो लोग कहेंगे तुम वैसे ही करना। अगर तुम उनकी बात मानोगी तो तुम्हें नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने फिर से अपने सौतेले बाप की हाँ में हाँ मिला दी। फिर बस आ गई और हम बस में बैठ गए। वो तो बस में बैठते ही थोड़ी देर बाद सो गया। मुझे खाने को खूब सारी चीजें मिलेगी। मुझे अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरे लिए तो यही काफी होगा। कुछ देर बाद हम दूसरे शहर आ गए। फिर वो मुझे एक बड़े घर में ले आया। वो बहुत बड़ा घर था। मैंने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। मैं हैरान होकर देख रही थी और सोच रही थी, इतने बड़े घर में लोग भी बहुत सारे रहते होंगे। और फिर हम उस घर के अंदर चले गए। अंदर से वो घर और भी ज्यादा खूबसूरत था। एक तरफ पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ थी। मैं भागकर मछलियों को देखने चली गई और उनको देखने में गुम हो गई। फिर पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी,
क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे पकड़कर एक सोफे पर ले गया और बोला, यहाँ जो तुम्हें पसंद है ले लेना। ये सुनते ही मुझे माँ से बिछड़ने का भी ख्याल नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेरा सौतेला बाप एक कमरे से निकल कर आया। उसके हाथ में नोटों की गड्डियाँ थी जिनको वो एक एक करके जेब में रख रहा था। मेरे पास आया और कहा कि तुम इनकी हर बात मानना और तुम्हारी माँ तुमसे मिलने हर महीने आती रहेगी। ये कहकर वो चला गया। मैं यहाँ बहुत खुश थी, अपनी मर्जी से खाती पीती और खेलती थी। अब तक इन्होंने मुझसे कोई काम न करवाया था और खाने पीने को इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी थी। 1-1.5 महीने तक मुझे माँ की बिल्कुल भी याद न आई। फिर मैं इस घर की मालकिन के पास गई और कहा, मुझे माँ के पास जाना है, जिसको सब आंटी कहते थे। मुझे तो आंटी ने बोल दिया कि मिलवा दूंगी, लेकिन मुझे वहीं की एक लड़की ने चुपके से बताया कि तेरे पिता ने तुझे बेच दिया है। मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा मैं कोई सामान थोड़े ही हूँ जो मुझे बेच दिया है। अब 3 महीने हो गए, न मेरी माँ मुझसे मिलने आई और न ही मेरा सौतेला बाप। मैं आंटी से जब भी कहती वो मुझे कोई ना कोई बहाना बना देती थी। एक दिन मैं आंटी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। 1-2 बार तो मुझे आंटी ने चुप होने को कहा, फिर भी मैं चुप ना हुई। तो आंटी ने 2 लड़कों को बुलाया और कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अगर चुप ना हो तो इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। मैं डर गई और चुप हो गई और फिर आंटी ने मुझे डांस सिखाना शुरू करवा दिया और कुछ दिन बाद मैं अच्छी डांसर बन गई। अब आंटी लोगों के सामने मुझसे डांस कराती और खूब पैसे कमाती। मेरे दिन भी अब ऐसे ही गुजरने लगे और फिर कभी मैंने अपनी माँ और सौतेले बाप से मिलने की जिद ना की और वे भी मुझसे मिलने नहीं आए। और एक दिन मैं आंटी के साथ किसी के यहाँ डांस करने गई और वहाँ अतुल नाम के एक व्यक्ति ने आंटी को मुंह मांगे रुपए देकर मुझे खरीद लिया। एक बार फिर मैं किसी सामान की तरह बिक गई। अतुल ने मुझे एक मॉडर्न बनाने की सोच ली थी। उसने मुझे उनके तरीके बताए और सिखाए। अतुल की कोशिश और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं एक मॉडर्न बन गई। अतुल मेरी जिंदगी में पहला व्यक्ति था जिस पर मैं भरोसा करती थी। उसने मेरा कभी भी कोई फायदा नहीं उठाया था और न ही कभी कोई बदतमीजी की। कभी कभी तो अतुल को देखकर लगता था जैसे वो मुझसे मोहब्बत करने लगा हो, लेकिन मैं अतुल से ये पूछ भी नहीं सकती थी। खैर, मुझे बड़ी बड़ी कंपनी में ऐड के ऑफर आने लगे और कुछ दिन बाद अतुल ने सीधे मुझे शादी के लिए पूछ लिया। मैं मना कैसे कर सकती थी और मैं चुपचाप उसकी पत्नी बन गई और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारा पैसा कमाया और हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं आंटी से अब भी बात कर लेती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे सौतेले बाप का फोन आया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और मैं तुमसे मिलने भी आया था। आंटी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। ये सुनकर मुझसे रहा न गया। मैंने अतुल से पूछा। उसने भी बोल दिया कि देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे अपने सौतेले बाप और माँ से पूछना था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों रचा, आखिर क्यों मेरी कीमत वसूल की गई। खैर, फिर मैं वहाँ से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गई। मैं जैसे ही घर पहुँची तो मेरे सौतेले बाप ने गेट खोला। मैं अंदर घर में आ गई। अंदर आते ही किसी ने मेरे सर पर बहुत जोर से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक कुर्सी से बंधी हुई थी और मेरा सौतेला बाप मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। वो बोला, तेरी माँ तो कब की मर चुकी है। मैंने तुझे टीवी पर देखा, तू अब बहुत अमीर हो गई। तू ऐसे तो पैसे देने वाली नहीं थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अब वो रोज अतुल को फोन करता और अतुल से मैं बीमार हूँ ये बोलकर पैसे मंगाता रहता। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने मेरे हाथ खाना खाने के लिए खोले और बाद में वो बांधना भूल गया और बाहर चला गया। शायद वो बहुत ज्यादा नशे में था। मैं अपना फोन लेकर वहाँ से भागी और सारी बात अतुल को बताई और तुरंत एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अतुल के पास पहुँच गई और सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई। और पिछली बार की तरह कुछ दिन बाद मेरे पास फिर फोन आया, लेकिन अब की बार फोन पर कोई डॉक्टर बोल रहा था। उसने कहा, अशोक नाम के व्यक्ति को एक कार ने कुचल दिया है, वो मरने वाला है। अपने आप को तुम्हारा पिता बता रहा है और तुमसे माफी मांगना चाहता है। लेकिन मैंने ये बोलकर फोन काट दिया कि मैं किसी अशोक नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, क्योंकि उसने जो मेरे साथ गलत किया उसको देखकर मुझे ये भी लगता था कि मेरी माँ को शायद इसी ने मारा होगा और हो सकता है कि मेरे पिता का कातिल भी यही हो।
लेकिन क्या कर सकती हूँ, कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।